जैसा कि दिवाली आने वाली है और घरों में मिठाइयों का दौर तो शुरू हो ही गया है। सब कुछ ना कुछ बना रहे हैं। इसी बीच मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं भी कुछ स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल मॉम्स मैजिक। मैं अर्निका अग्रवाल आपका इस कुकिंग ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी लिया है और इसी के साथ मैंने 1 कप बेसन लिया है। अब आप सोच रहे होंगे मैं मिक्सी में क्यों डाला है, मैंने मिक्सर जार में क्यों इसे, तो इसे हमें बारीक करना है। सूजी और बेसन को हम एक साथ पीस के बारीक करेंगे। इसे हमने बारीक कर जैसा लिया कि है। मेरी आवाज़ आपको शायद भारी भी लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मेरे फीवर हो रहा है। पर फेस्टिवल सीजन है तो कुछ तो रेसिपी मैंने कहा शेयर कर ही लूँ। तो यहाँ पे मैंने परात में निकाल लिया है सूजी और बेसन को। अब यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, उसी कप से जिससे मैंने सूजी और बेसन लिया था। अब यहाँ पे मैं उसी कप से 1 कप जितना यहाँ पर मैं मोयन डाल दूँगी। फिर मैंने इसमें 1 कप मैदा भी ऐड किया है, वो स्किप हो गया, नहीं आ पाया इसमें क्योंकि वो शूट किया था पर वो कहीं रह गया। तो इसमें मैंने 1 कप मैदा भी यूज़ किया है। इनको मैंने चारों की समान क्वांटिटी रखी है। अब यहाँ पर मैंने रिफाइंड के साथ साथ यहाँ पर देसी घी भी डाला है, जिससे इसका थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। अब यहाँ मैंने इसे अच्छे से इसका एक डो तैयार किया है। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे डो बनाना है। इसे बहुत ज़्यादा हमें गूंदना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथों से पानी के साथ इसे हमें जोड़ते जाना है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपने क्या क्या बना लिया है और क्या क्या बनाएंगे। मैंने तो इस मिक्सचर से 3 आइटम बनाए हैं, लेकिन आप क्या बना सकते हैं आप वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे मैंने आटे को जोड़कर और गोल करके 10 से 15 मिनट के लिए कपड़े से ढक के रख दिया था। अभी 15 मिनट बाद मैंने यहाँ पे इसे मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे निकाल लिया है। ऐसे में बहुत ज़्यादा नहीं मलना है और आटा हमारा सख्त है, बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, बिलने में ईज़िली बिल जाए, ऐसा ही हमें आटे को रखना है। अब हमने देखिए एक लोई तोड़ ली। लोई तोड़ के हमने इसे ऐसे रैंडमली ही एक राउंड शेप दे दिया है, क्योंकि हमें इसे अभी कट करना है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा निकलेगा मैं उसमें आटे में इसे मिला दूंगी, जो हमारा नेक्स्ट डो है। अब यहाँ पे मैंने स्लरी बनाई थी। स्लरी में मैंने देसी घी और कॉर्न फ्लोर को मिक्स कर लिया था। बस उसे मैंने हल्का सा फैला दिया है। मैंने बहुत डार्क नहीं बनाया है, मुझे यहाँ बहुत डार्क नहीं चाहिए था, लिक्विडी सा है। बस इसको ऐसे मैंने डाल के इसे अच्छे से स्पून की हेल्प से फैला लिया है। और इसे अब हम शुरुआत एज से इसको बहुत आराम से पहला हिस्सा हम दबा देंगे, फिर इसे हम हल्के हल्के हाथों से रोल करते जाएंगे। क्योंकि इसमें बेसन है और सूजी है, ये दोनों ही ड्राई होते हैं तो ये सामान की बाइंड नहीं करते, इसलिए ये ध्यान से करिएगा। बीच बीच में ये टूटते भी हैं, तो अगर टूटे तो इन्हें आप जोड़ लीजिएगा वापस से। इस तरह हमने रोल कर लिया। रोल करके इसके आप साइड को लॉक कर दीजिए। और ये अब मैंने इन्हें 1/2 इंच से जितना इन्हें कट कर लिया है। आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब आपने खाजा सुना होगा, खाजा, ये उसी का एक सिंपल फॉर्म है। खाजे की तो बहुत लेयर्स आती हैं, उसके लिए हमें बहुत
बिल्कुल पतली पतली लेयर बेल कर, पर ये मैंने एक इजी और क्विक आपको बताया है कि आप इस तरह भी अगर खाजा पसंद करते हैं खाना तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। और मुझे तो बेसन के साथ, जो बेसन के साथ चीनी का कॉम्बिनेशन होता है ना, इतना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये एक नए ट्विस्ट के साथ ट्राई किया है। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप कैसा लगा आपको। तो यहाँ पे अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम, एकदम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मैंने इन सबको उतारा है। बस इन्हें वही है कि इन्हें हर 5 से 7 मिनट तो हमें इसे पकाना ही पकाना है, नहीं तो क्योंकि हर चीज़ें अपनी अपनी अलग अलग अकॉर्डिंग पकती हैं। कोई चीज़ जल्दी पकती है, कोई चीज़ लेट में पकती है, इसलिए हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे और इसे हम गरम गरम ही चाशनी में डुबा देंगे। डुबा के हम इन्हें 3 से 4 मिनट छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें इन्हें चाशनी में छोड़नी नहीं है। अब आइए हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ, पूड़ी नहीं आप रोटी कह सकते हैं, इनकी मैंने रोटी पतली पतली बेल ली है। यहाँ पे मैंने 3 रोटियाँ बेली हैं। 3 रोटियाँ बेलकर और इस पे मैंने ऐसे ही स्लरी लगाकर इसके ऊपर और मैंने 3 रोटियों को लगा दिया है। अब इसको आप चिरोटे का ये छोटा फॉर्म है, नहीं तो चिरोटे जब हम बनाते हैं तो बहुत लेयर्स बनती हैं, लेकिन ये सब आज मैं आपको इजी और क्विक रेसिपी बता रही हूँ जिससे आप घर में नॉर्मल ही बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप एक ही बार अपने आटा को लगाकर आप उनसे इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। आपको अलग अलग चीज़ों के लिए बार बार अलग अलग आटा नहीं लगाना है। बस अब तीनों को मैंने मिला लिया, मिला के इन्हें पतला कर लिया है। पतला करके फिर मैंने स्लरी से इसके ऊपर एक बार कोटिंग और की है। और जब आप बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कितना इंस्टेंट ये बन रहा है। बस इसी तरह हम स्टार्टिंग से इसको एक बार प्रेस कर देंगे, फिर हम इसे रोल करते हुए ले आएंगे। आप चाहें तो इसे आप फ्रिज में रखकर सेट भी कर सकते हैं, बट इसे सेट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा जो डो था बहुत अच्छा लगा हुआ है। ये रोल जब हम कट करेंगे तो बहुत अच्छे से कट हो जाएगा। और जितना ये हमारा किनारा है इसे हम अंदर दोनों ओर से दबा देंगे। अब एक रोल घुमाकर हम अच्छे से और इसे हम कट कर लेंगे। इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। मैंने 1/2 इंच लगभग ही कट किया है। ये देखिए, ये देखिए हमारा रोल तैयार है। ये बेसन है, इसमें देखिए 3 लेयर के हमारे ये रोल बने हुए हैं। बस इसमें यही है कि जब हम ये एज को है बीच में ऐसे लगाकर और उल्टे तरफ से रख के इसे हम ऐसे करके और अच्छे से प्रेस करके हमें फिर बेलना है। नहीं तो जहाँ हमने लापरवाही करी, हमने यहाँ इसका एज नीचे से दबाया नहीं, ये सब खुल जाएंगे। फिर आप कहेंगे हमने सही बताया नहीं। हमारे तो सारे खुल गए। ये देखिए हमारे सारे चिरोटे यहाँ पर बनकर तैयार हैं। हाँ, ये मैं पहले बता रही हूँ, ये ओरिजिनल चिरोटे टाइप्स नहीं है क्योंकि ये उतने लेयर्स में नहीं है, पर ये मैं एक इजी क्विक बनाना बता रही हूँ कि आप घर में इसे आराम से बना सकते हैं। अगर आप अकेले हैं घर में तो भी इसे आराम से बना सकते हैं। बस इसे हम ऐसे ही उलट पुलट करते हुए इसे भी हमें 8 से 10 मिनट तो पकाने में लग ही जाएगा क्योंकि ये थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बने थे। मुझे खुद यकीन नहीं था कि इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा। सॉरी, बहुत अच्छे बने थे। अब इसे भी हम इसी तरह गरम गरम निकाल लेंगे और इसे हम डायरेक्ट ही अपनी चाशनी में डुबा देंगे। इसे भी डुबा कर हम 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसे बीच में एक बार उलट पुलट भी कर देंगे जिससे कि हमारी चाशनी अच्छे से पी ले।
अब आइए हम अपनी तीसरी रेसिपी की ओर चलते हैं, जो बहुत ही फटाफट और झटपट बन जाएगी। तो हमारी जो तीसरी रेसिपी है वो है, ये भी, इसे भी आप खाजा ही कह सकते हैं, पर आप शक्करपारे कह लीजिए। चाशनी के शक्करपारे हैं, लिक्विड। और इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप एक ही बार कढ़ाई चढ़ाइए और सब आइटम एक ही बार आटा लगाइए और सब बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ काटे हैं, आप इसे बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग पे। या कोई डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं तो किसी डिज़ाइनर मोल्ड से भी काट सकते हैं, पर यहाँ मैंने झटपट वाले स्टाइल से, मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगा, फटाफट हो जाएगा। बस इसे देखिए, हमने बहुत मोटा नहीं रखा है, बस इसे भी हम इसी तरह कढ़ाई में डाल के, मेरा फ्लेम बिल्कुल लो रहा है, मैंने सब कुछ लो फ्लेम पर ही किया है। मैंने इसको फ्लेम को कहीं भी छेड़ा नहीं है, ना हाई किया है ना मीडियम, कुछ नहीं। उसी फ्लेम पर ही मैंने सारी अपनी डिशेस तल दी हैं। इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन ही करना है। देखिए ये हमारे अब तल चुके हैं बहुत अच्छे से। इसे भी मैं गरम ही गरम चाशनी में एक बार डाल दूंगी, डाल के इन्हें भी मैं 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये लीजिए, हमारे चाशनी वाले शक्करपारे बनकर तैयार हैं। अब आप सोचेंगे सब कुछ तो बन गया पर चाशनी नहीं बनी। लीजिए, इन सब का बादशाह तो चाशनी है, बिना चाशनी के ये मीठे कैसे होंगे। बहुत सिंपल। वही मैंने यहाँ पे 4 कप, छोटे कप से मैंने 4 कप चीनी ली है और मैंने यहाँ पे 4 कप पानी डाल दिया है। पानी डालने के साथ साथ मैंने इसमें पिसी हुई इलायची है, उसका पाउडर डाल दिया है। और इसे मैंने एक उबाला लगा दिया है। उबाला लगाने के बाद यहाँ पर मैंने केसर के कुछ धागे डाल दिए हैं बस। और इसे मैंने लगभग पकाते पकाते, इतना इसे पकाना है कि एक तार की चाशनी बननी शुरू हो जाए, तब उसके बाद ही हमें बस इससे फ्लेम को ऑफ़ कर देना। यहाँ मेरी चाशनी बननी शुरू हो गई थी, अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा।